सो हम लाइव आ चुके हैं। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अड्डा 24/7। बच्चों, स्वागत है आप सभी का अड्डा 24/7 में, जो कि है अड्डा कामयाबी का, आप लोगों की कामयाबी का। तो भाई आज हम बच्चों यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं अपने आगे के टॉपिक के लिए। तो चलिए, आई होप आप सभी लोग सुरक्षित हैं और घर में हैं, क्योंकि बच्चों कोरोना कम जरूर हुआ है पर खत्म नहीं हुआ है, इसीलिए घर में रहना सबसे ज्यादा सुरक्षित है। इसी उम्मीद के साथ चलिए शुरू करते हैं अपना आज का सफर और बात कर लेते हैं विजय बैच के बारे में। आप जानते हैं बच्चों कि आप लोगों के बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी के लिए अड्डा 24/7 स्कूल लेकर आया है विजय बैच को। जी हाँ, विजय बैच जिसमें केवल सीबीएसई नहीं बल्कि सीबीएसई के साथ साथ बच्चों आरबीएसई, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड और बाकी सभी बोर्ड के एग्जाम्स की आपको तैयारी भी कराई जाएगी। सभी स्टेट बोर्ड्स के एग्जाम की तैयारी भी बच्चों कराई जाएगी। यहाँ आपको हर स्ट्रीम, चाहे वो साइंस हो, कॉमर्स हो या आर्ट्स, आपकी तीनों ही स्ट्रीम के सभी सब्जेक्ट्स को बच्चों बिल्कुल मुफ्त में पढ़ाया जाएगा अड्डा 24/7 स्कूल के द्वारा विजय बैच में। बच्चों आपके सारे सब्जेक्ट्स बिल्कुल मुफ्त में पढ़ाए जाएंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, आपको यहाँ पर कॉमर्स बैच की टाइमिंग्स दी हुई हैं ताकि आपकी कोई भी क्लास ना छूटे और एक भी क्लैश ना हो। इसीलिए बच्चों आपको कॉमर्स बैच की टाइमिंग्स यहाँ पर दे रखी हैं, हर बैच की अलग अलग टाइमिंग्स बना दी हैं। जैसे कॉमर्स बैच बच्चों शुरू होता है सुबह 11 बजे इकोनॉमिक्स की क्लास के साथ। सुबह 11 बजे इकोनॉमिक्स की क्लास के साथ बच्चों आपकी क्या होता है, शुरू होता है कॉमर्स बैच। सुबह सुबह अर्थशास्त्र की क्लास होती है 11 बजे। उसके बाद बच्चों दोपहर 2 बजे आपकी क्लास होती है अकाउंट्स और बिजनेस स्टडीज की। एक दिन अकाउंट्स और एक दिन बच्चों बिजनेस स्टडीज की क्लास होती है हर दिन दोपहर को 2 बजे। उसके बाद बच्चों आपके बैच आगे बढ़ता है, शाम को 4 बजे मैथ्स की क्लास होती है मेरे साथ। जी हाँ, हर शाम 4 बजे बच्चों हम मिलते हैं मैथ्स पढ़ने के लिए। एक दिन हमारा लाइव सेशन होता है और एक दिन आपको आपकी क्लास का वीडियो मिलता है। लेकिन रोज शाम 4 बजे हमारी मैथ्स की क्लास होती है और एक भी कॉन्सेप्ट हमारा नहीं छूटता। बैच बच्चों आपका एंड होता है शाम को 7 बजे किसकी, इंग्लिश की क्लास के साथ। शाम को 7 बजे इंग्लिश की क्लास के साथ आपके बैच का बच्चों एंड होता है, आपका बैच कंप्लीट होता है। जिस तरह बच्चों यहाँ पे कॉमर्स बैच की टाइमिंग्स दी हुई हैं, उसी तरह अलग अलग टाइमिंग पे अलग अलग स्ट्रीम के बैचेस बने हैं। जैसे कि बच्चों स्क्रीन पर आप देख रहे हो, येलो कलर से आपको साइंस के सब्जेक्ट्स को दिखाया हुआ है, रेड कलर से कॉमर्स के सब्जेक्ट्स को, ब्लू कलर से आर्ट्स के सब्जेक्ट को दिखाया हुआ है और कुछ कॉमन सब्जेक्ट हैं बच्चों जिन्हें व्हाइट कलर से लिखा है। तो आप अपने अपने टाइमिंग के हिसाब से अपनी अपनी क्लासेस को अटेंड कर सकते हो बिना किसी भी क्लैश के, ताकि बच्चों आपकी कोई भी क्लास ना छूटे और आप अपने आने वाले बोर्ड एग्जाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स ला सको। बच्चों अगर फैकल्टीज की बात करें तो मैं आपको बता दूं कि हमारे यहाँ एक से बढ़कर एक एक्सपर्ट फैकल्टीज हैं जिन्हें अपने अपने सब्जेक्ट में महारत हासिल है, जिन्हें अपने अपने सब्जेक्ट्स में बच्चों महारत हासिल की हुई है। हर फैकल्टी ने अपने अपने सब्जेक्ट में महारत हासिल की है और सभी फैकल्टीज बच्चों अपने अपने सब्जेक्ट को आपको बिल्कुल डिटेल में आपकी तैयारी कराते हैं, ताकि आप अपने आने वाले बोर्ड एग्जाम्स में बहुत ही अच्छे मार्क्स से विजय हासिल कर सको। आपको कोई भी सब्जेक्ट बच्चों केवल और केवल रटवाया नहीं जाता, केवल आपको कोई भी सब्जेक्ट रटवाया नहीं जाता, बल्कि उसके साथ साथ आपको कॉन्सेप्चुअली बच्चों हर सब्जेक्ट को पढ़ाया जाता है। कैसे पढ़ाया जाता है? कॉन्सेप्चुअली हर सब्जेक्ट को बच्चों पढ़ाया जाता है आपको, ताकि आप कॉन्सेप्ट, उस टॉपिक का, उस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ सको और बहुत अच्छे मार्क्स से अपने आने वाले बोर्ड एग्जाम्स में विजय हासिल कर सको। तो ये बच्चों हमने बात कर ली हमारे विजय बैच की। जैसा कि आप जानते हो कि बच्चों इस बार आपके बोर्ड एग्जाम्स कैंसिल हो गए हैं। जरूरी नहीं है बच्चों कि आने वाले समय में भी ऐसा ही हो, आने वाले समय में भी ऐसा ही हो। तो इसीलिए आज से ही जुड़ जाइए और तैयारी कीजिए जोरों शोरों के साथ अपने आने वाले बोर्ड एग्जाम्स की। ठीक है बच्चों, आने वाले बोर्ड एग्जाम्स की तैयारी कीजिए जोरों शोरों के साथ अड्डा 24/7 स्कूल के विजय बैच के साथ। देखते हैं बच्चों कि आज हम घर में रहकर क्या सीखने वाले हैं। भाई आज हम बात करेंगे आपके एक्सरसाइज 6.3 के कुछ प्रश्नों की।
एक्सरसाइज 6.3 के कुछ प्रश्नों की बच्चों बात करेंगे जो आधारित हैं स्पर्श रेखाओं तथा अभिलंब और सन्निकटन के टॉपिक पर। कुछ प्रश्नों को बच्चों आज हम जानेंगे जिसे हम देखेंगे कि किस तरह से हम उन्हें हल कर सकते हैं। प्रश्न आधारित है किस पर? प्रश्न आधारित है आपके चैप्टर अवकलज के अनुप्रयोग, जिसका टॉपिक है स्पर्श रेखाएं, अभिलंब और सन्निकटन, यानी कि टेंजेंट्स, नॉर्मल्स एंड अप्रोक्सीमेशन। इसके बच्चों पहला पार्ट आज हम हल करने वाले हैं एक्सरसाइज 6.3 का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने में बच्चों मैं आपको बता दूं कि फटाफट से आप वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ सकें, सभी आपके दोस्त हमारे साथ जुड़ सके और हम आने वाले एग्जाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकें। ठीक है बच्चों, इसी उम्मीद के साथ चलिए शुरू करते हैं आज का सफर। तब तक आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ थोड़ा सा जान लेते हैं मेरे बारे में। बच्चों मैं अगर अपनी बात करूं तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रितिका, मैं पोस्ट ग्रेजुएटेड हूं बच्चों इकोनॉमिक्स में। मेरे पास 2 ईयर से ज्यादा का टीचिंग एक्सपीरियंस है प्लस ऑनलाइन टीचिंग एक्सपीरियंस भी है, जिसमें बच्चों मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को मेंटोर किया है एंड आई होप कि आप लोगों को भी कुछ अच्छा और नया सिखा सकूं। तो चलिए इसी उम्मीद के साथ आज का अपना सफर शुरू करते हैं। फटाफट से सभी लोग अपने अपने कॉपी पेन निकाल लीजिए क्योंकि हम मैथ्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। बच्चों मैथ्स के क्वेश्चंस को हम सॉल्व करने वाले हैं तो बहुत जरूरी है कि आप कॉपी पेन निकाल कर रखें, क्योंकि मैथ्स है जितना लिखोगे उतना सीखोगे। एक ही मैथ्स का मूल मंत्र है बच्चों, जितना लिखोगे उतना सीखोगे। तो कॉपी पेन निकाल लो। चलिए आज का सफर शुरू करते हैं, बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। प्रश्न 1 की बच्चों बात की जाए तो प्रश्न 1 क्या कहता है? प्रश्न 1 कहता है कि वक्र हमें दिया है y बराबर 3x की पावर 4, y बराबर 3x की पावर 4 माइनस 4x के x बराबर 4 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता को हमें ज्ञात करना है। क्या करना है बच्चों? स्पर्श रेखा की प्रवणता को हमें ज्ञात करना है। अब बच्चों प्रवणता की अगर बात करें तो आप जानते हैं कि प्रवणता क्या होता है? हमारा स्लोप होता है। क्या होता है बच्चों? स्लोप होता है। x बराबर 4 पर हमें रेखा की प्रवणता को ज्ञात करना है। ठीक है, ध्यान देंगे बच्चों कि किस तरह से इसे सॉल्व करेंगे। हमें y दे रखा है कितना, बहुत ही आसान प्रश्न है। ठीक है, और सभी प्रश्न इसी तरह के हैं, बहुत सिंपल और बहुत आसान। बच्चों बिल्कुल ध्यान से समझेंगे, जहां भी आपको नहीं समझ में आता, कोई डाउट होता है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। तुरंत बच्चों कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे जिस भी पॉइंट में जो भी डाउट हो। जहां आपको डाउट होगा पर हम अगले लाइव क्लास में पहले उस डाउट को बच्चों सॉल्व करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे अगले टॉपिक की तरफ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। y हमें दे रखा है 3x की पावर 4 माइनस 4x, यही बच्चों हमें दिया हुआ है। ठीक है, हमें क्या करना है? हमें इसकी प्रवणता को ज्ञात करना है। कैसे करेंगे? देखिए, सबसे पहले हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। x के सापेक्ष अवकलन। ठीक है, अगर हम x के सापेक्ष अवकलन करें यानी कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, क्या मिलेगा बच्चों? हमें ये हो जाएगा dy बाय dx इज इक्वल टू, पावर का करेंगे, पावर आगे आ जाएगी 3 चौक 12 x की क्यूब माइनस, बच्चों अब तक डिफरेंशिएशन करना आपको आ गया होगा अच्छे से। 4x का करेंगे तो x के सापेक्ष कर रहे हैं तो ये हो गया 4। ठीक है, ये हमने मिल गया क्या? dy बाय dx। अब हम क्या करेंगे? हमें दे रखा है x बराबर 4 रखने पर, क्योंकि हमें क्या करनी है? स्लोप प्रवणता ज्ञात करना है, यानी कि dy बाय dx की वैल्यू ज्ञात करनी है। किस पर? x बराबर 4 पर। ठीक है, x बराबर 4 पर। तो बच्चों हम क्या करेंगे? dy बाय dx को हम कैसे लिखेंगे बच्चों? dy बाय dx x इज इक्वल टू 4। किस पर? x एट 4 पर। यहां पर x बराबर 4 रखने पर कितना मिलेगा बच्चों? हमें x बराबर 4 रखेंगे तो ये हो जाएगा 12 4 की क्यूब माइनस 4। कैलकुलेट करेंगे कितना मिलेगा? 12 यही रहेगा बच्चों। 4 की क्यूब अगर हम करते हैं तो हमें कितना मिल जाएगा? 4 की क्यूब करने पर हमें मिलेगा 4 चौक 16, और इसका मतलब ये है ना 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 चौक 16 और 16 चौक 64 माइनस 4। 12 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना मिलेगा बच्चों? 768 माइनस
4, कितना मिल गया हमें 764। यानी कि dy बाई dx की वैल्यू कितनी है, dy बाई dx की वैल्यू है 764। कितनी है बच्चों 764। यानी कि इस वक्र पर रेखा की प्रवणता क्या है, रेखा की प्रवणता है 764। ठीक है बच्चों, आई होप आपको क्लियर होगा कि हमें प्रवणता ज्ञात करनी है यानी कि स्लोप निकालना है। स्लोप को हम dy बाई dx से बताते हैं, पर वो x एट 4 पर हमें निकालना था, हमने ज्ञात कर दिया। ठीक है, आई होप कि आपको क्लियर होगा। अगर कहीं भी किसी भी पॉइंट पे बच्चों डाउट होता है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न कहता है कि y बराबर x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 हमें दिया है। वक्र एक दे रखा है y बराबर x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2, जहां पर x बराबर 2 नहीं है के x बराबर 10 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता ज्ञात करनी है। क्या करनी है, टेंजेंट का स्लोप हमें ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, टेंजेंट का स्लोप हमें ज्ञात करना है, किस पर, x बराबर 10 पर ज्ञात करना है। कैसे करेंगे बच्चों, चलिए बिल्कुल ध्यान से देखेंगे सभी कि किस तरह से हम इसको ज्ञात करेंगे। हमें वक्र क्या दिया है, हमें वक्र दिया है y बराबर x माइनस 1 अपॉन में x माइनस 2। बच्चों जहां भी कोई डाउट होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलना, मैं यहां अवेलेबल हूं आपके डाउट्स को क्लियर करने के लिए। यह हमें दिया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको x के सापेक्ष अवकलन, तरीका वही है, x के सापेक्ष अवकलन यानी कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, ये बच्चों हमने ज्ञात कर लिया। अब क्या करेंगे, ये uv की तरह लग रहा है तो यहाँ पे u बटे v के डिफरेंशिएशन का रूल लगेगा, u डेरिवेटिव v माइनस v डेरिवेटिव u अपॉन में v का स्क्वायर। कैसे लिखेंगे इसको बच्चों, x माइनस 1 का डेरिवेटिव x माइनस 2 एज इट इज माइनस x माइनस 2 का डेरिवेटिव x माइनस 1 एज इट इज अपॉन में x माइनस 2 का होल स्क्वायर। ये लिख देंगे बच्चों। ठीक है, अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा, x का डेरिवेशन करेंगे 1 माइनस 1 का करेंगे 0, यहां पर हो गया x माइनस 2 माइनस x माइनस 2 में 1 माइनस 0 और ये हो गया x माइनस 1। नीचे क्या रहा, x माइनस 2 का स्क्वायर। इसको बच्चों कैलकुलेट करेंगे तो कितना मिलेगा, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस 2 से तो x माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है, पीछे देखते हैं, माइनस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, x माइनस 1 से तो माइनस x प्लस 1 हो जाएगा क्योंकि बाहर साइन है, माइनस x प्लस 1 अपॉन में x माइनस 2 का स्क्वायर। माइनस x से प्लस x बच्चों कट जाएगा, प्लस माइनस माइनस कितना मिलेगा, माइनस 1 अपॉन में x माइनस 2 का होल स्क्वायर। ये क्या मिल गया हमें, dy बाई dx। अब हमें क्या बोला है, हमें किस पे चेक करना है, हमें चेक करना है x बराबर 10 पर, यानी कि dy बाई dx एट x इक्वल टू 10 पर। x की जगह पे बच्चों 10 लिख देंगे, माइनस 1 अपॉन में कितना हो जाएगा, 10 माइनस 2 का स्क्वायर कितना हो गया, माइनस 1 अपॉन में 8 का स्क्वायर यानी कि माइनस 1 अपॉन में 64। तो बच्चों प्रवणता कितनी हो गई, x बराबर 10 पर स्पर्श रेखा की प्रवणता यानी कि टेंजेंट का स्लोप कितना होगा, माइनस 1 बाय 64। कितना हो जाएगा बच्चों, माइनस 1 बाय 64। आई होप बच्चों कि आप लोगों को ये क्लियर होगा। अगर किसी को किसी तरह का कोई डाउट रहता है, कोई भी दिक्कत रहती है बच्चों, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं अगले प्रश्न। अगले प्रश्न पे जाने से पहले बच्चों जान लीजिए अड्डा 24/7 स्कूल के सोशल मीडिया पैकेज के बारे में। जी हाँ बच्चों, अड्डा 24/7 स्कूल लेकर आया है आप लोगों के लिए सोशल मीडिया पैकेज को। जी हाँ, अब हम अवेलेबल है टेलीग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप तीनों पर। मतलब बच्चों जहां जहां आप वहां वहां हम। आराम से आप क्या कीजिए, टेलीग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप को अपने एंड्रॉइड या आईफोन में डाउनलोड कीजिए और ज्वाइन कीजिए अड्डा 24/7 स्कूल के ग्रुप्स को। अड्डा 24/7 स्कूल के ग्रुप्स को या चैनल्स को बेटा ज्वाइन कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। अब आप सोचेंगे भाई इससे हमें क्या बेनिफिट है।
बच्चों आपका इस पैकेज में बहुत फायदा है, क्योंकि आपको एक ही जगह बैठे बैठे, घर बैठे बैठे एक ही जगह आपको मिलेंगे बेटा आपकी हर क्लास का वीडियो लिंक। आपकी हर क्लास का वीडियो लिंक आपको अवेलेबल होगा एक ही जगह घर में बैठे बैठे। उसके अलावा बच्चों आपको अपने सारे क्लासेस के पीडीएफ नोट्स मिलेंगे। अपनी हर क्लास का पीडीएफ नोट्स आपको मिलेगा, हर क्लास का वीडियो लिंक मिलेगा और साथ साथ ढेर सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन बच्चों आपको मिलेंगे। और +1 पॉइंट के आप जो भी डाउट क्वेश्चन पूछेंगे हमारे एक्सपर्ट फैकल्टीज उसके आंसर्स आपको प्रोवाइड करेंगे उन्हीं ग्रुप्स पर। तो बच्चों देर मत कीजिए, बहुत अच्छा पैकेज है, तुरंत जाइए डाउनलोड कीजिए, बिल्कुल फ्री है और अड्डा 24/7 स्कूल के ग्रुप्स को ज्वाइन कर लीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है फेसबुक और व्हाट्सएप का। टेलीग्राम का लिंक बेटा आपको चैट बॉक्स में दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं अब अगले प्रश्न की। यदि अगले प्रश्न की बात करें बच्चों तो प्रश्न कहता है कि वक्र हमें दिया है x³ - x+1 की स्पर्श रेखा की प्रवणता उस बिंदु पर ज्ञात कीजिए जिसका x का निर्देशांक 2 है। हमें स्पर्श रेखा की प्रवणता को उस बिंदु पर ज्ञात करना है जहां पर x के निर्देशांक क्या है 2, यानी कि x की वैल्यू कितनी है 2 है। बच्चों जैसे पिछले 2 प्रश्न हमने किए हैं, क्वेश्चन किए हैं, वैसे ही ये भी है, सिर्फ क्वेश्चन को लिखने की वर्ड चेंज हो गया है। वहां पर हमें सीधा सीधा x के बराबर दे रखा था, यहाँ पर x का निर्देशांक 2 दे रखा है, यानी कि x बराबर क्या है 2 दिया हुआ है। हमें प्रवणता ज्ञात करनी है किसकी, स्पर्श रेखा की, स्पर्श रेखा की प्रवणता। ठीक है, कितना होता है ये स्पर्श रेखा की प्रवणता dy/dx। ठीक है, किसी भी पॉइंट पर x बराबर t मान लीजिए। ठीक है, अब अगर हम इसको बच्चों सॉल्व करेंगे तो मान लीजिए वक्र क्या दिया है y बराबर x³ - x+1, ये हमें दिया हुआ है x के सापेक्ष अवकलन करने पर। x के सापेक्ष क्या करेंगे अवकलन, कितना मिलेगा बच्चों में, यहां पे क्या लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, इंग्लिश में भी लिख लिया हमने। ठीक है, अब हमें कितना मिलेगा डिफरेंशिएट करने पर, ये हो जाएगा dy/dx। भाई डिफरेंशिएट करना अब तक आप लोगों को आ ही चुका है, ये करेंगे हो जाएगा 3x² - 1 + 0, यानी कि dy/dx कितना निकला 3x² - 1, कितना निकला बच्चों 3x² - 1। कितने पे चेक करनी है, x के निर्देशांक 2 पर, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे स्पर्श रेखा की प्रवणता जब x बराबर 2 हो। ठीक है, कितना मिलेगा हमें, ये हो जाएगा dy/dx कितने पर x बराबर 2 पर इज इक्वल टू 3x², यानी कि 3 2 का स्क्वायर -1, कितना हो जाएगा 3 इंटू में 4 -1, 12 - 1 यानी कि 11। कितनी निकल गई बच्चों प्रवणता 11। कितनी निकली उस बिंदु पर जब x बराबर 2 है, दिए गए वक्र की प्रवणता यानी कि स्लोप कितना है 11। ठीक है, स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना निकला है बेटा 11। आई होप कि आप लोगों को क्लियर होगा, बहुत ही आसान प्रश्न है, बिल्कुल किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है बच्चों। सिर्फ आपको क्या करना है, ध्यान से वीडियो को देखना है, एक एक स्टेप मैंने आपको करके दिखाया है, कहीं भी कोई स्टेप बीच में बेटा मैं नहीं छोड़ूंगी ताकि आप लोगों को किसी भी तरह की कोई कंफ्यूजन हो। कितना भी लेंथी क्वेश्चन हो, छोटा क्वेश्चन हो, हम एक एक स्टेप जरूर करते हैं ताकि हर पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो। और जहां भी आपको कोई डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलना बच्चों, मैं यहाँ अवेलेबल हूं आपके डाउट्स का सॉल्यूशन देने के लिए। आपको जो भी डाउट है उसका सॉल्यूशन देने के लिए बच्चों मैं यहाँ पर अवेलेबल हूं। आपको बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं है, बेझिझक होकर जहां पर जो डाउट है, प्रॉब्लम है, गलती है, उसको आप लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स पर ताकि मैं आपको उसका सॉल्यूशन दूं। नेक्स्ट हमारी जो भी लाइव सेशन होगा उसमें बच्चों पहले मैं आपको आपके डाउट का सॉल्यूशन दूंगी, आपको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताऊंगी और फिर हम आगे के क्वेश्चंस की बात करेंगे। तो बेझिझक होकर बिना सोचकर आप आराम से अपने जो भी डाउट्स हैं
उनको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आई होप बच्चों कि आप लोगों को ये चीज क्लियर होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं किसकी, अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न भी बिल्कुल इसी तरह है। प्रश्न बच्चों बिल्कुल समान है, कुछ भी इसमें प्रॉब्लम नहीं है। प्रश्न कहता है कि वक्र हमें दिया है y बराबर एक्स की क्यूब माइनस 3x प्लस 2, एक्स की क्यूब माइनस 3x प्लस 2 की रेखा की प्रवणता उस बिंदु पर ज्ञात करनी है जिसके x निर्देशांक 3 है। क्या है, x निर्देशांक 3 है, यानी कि x बराबर कितना है बेटा, 3 है। क्या ज्ञात करना है हमें, स्पर्श रेखा की प्रवणता, राइट, यानी कि स्लोप ऑफ टेंजेंट। ठीक है, कैसे ज्ञात करते हैं बच्चों, हम ज्ञात करते हैं dy बाय dx x इज इक्वल टू t पर, मतलब किसी भी वैल्यू पर। ठीक है, y हमें कितना दे रखा है, बिल्कुल एक एक स्टेप बच्चों में लिख रही हूं ताकि आप बिल्कुल कंफ्यूज ना हो, तो बिल्कुल चिंता मत कीजिए, वीडियो में एक एक स्टेप बिल्कुल क्लियर होगा, आपको एक एक स्टेप क्लियर होगा। आप चाहें तो जितनी बार भी वीडियो को देख सकते हैं। नहीं समझ में आ रहा है देखिए, डाउट लग रहा है आप कमेंट कीजिए, ठीक है, पर हर स्टेप को देखना जरूर, तभी आपको क्लियर होगा। y बराबर हमें दे रखा है वक्र x की क्यूब माइनस 3x प्लस 2। क्या करेंगे हम, x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन। ठीक है, अब तक बच्चों आप लोगों को अवकलन करना, डिफरेंशिएशन करना तो बहुत अच्छे से आ गया होगा। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, कैसे करेंगे, ये हो जाएगा dy बाय dx इज इक्वल टू एक्स की क्यूब का करेंगे 3x का स्क्वायर माइनस 3 प्लस 0। dy बाय dx कितना निकल गया बच्चों, 3x का स्क्वायर माइनस 3, ये मिल गया। अब हमें क्या चेक करने को बोला है, प्रवणता जब x का निर्देशांक 3 हो, यानी कि हमें चेक करना है स्पर्श रेखा की प्रवणता जब x बराबर 3 हो, अर्थात dy बाय dx हमें चेक करना है x, इसको नीचे लिखते हैं बेटा दिखाने के लिए। ठीक है, चेक करना है किस पर, x एट 3 पर, x बराबर 3 पर। डालेंगे क्या थी प्रवणता, 3x स्क्वायर माइनस 3, क्या थी है dy बाय dx 3x स्क्वायर माइनस 3, वैल्यूज डाल देंगे 3x का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर माइनस 3, कितना मिलेगा 3, ये हो गया 9 माइनस 3, 3 नीम 27 माइनस 3, कितना हो गया बच्चों 24, कितना हो गया 24। हमारी प्रवणता कितनी निकल गई, हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना निकल गया, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकला बच्चों 24। ठीक है, प्रवणता कितनी निकल गई है, 24 निकल गई है। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को ये चीज क्लियर हो गई होगी कि प्रवणता हम कैसे ज्ञात करते हैं, स्पर्श रेखा की। स्पर्श रेखा की प्रवणता को ज्ञात करने का एक ही तरीका है जो हमने पिछले 4 क्वेश्चंस में प्रैक्टिस किया है। आई होप कि आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब अगले प्रश्न की, यानी कि हमारे आज के आखिरी क्वेश्चन की। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखेंगे क्या कहता है क्वेश्चन, हो सकता है कि सेम हो सकता है कि अलग हो, बिल्कुल फोकस करके ध्यान देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न कहता है कि वक्र हमें दिया है x बराबर a cos क्यूब थीटा, y बराबर a sin क्यूब थीटा। बच्चों ये x की वैल्यू है। ठीक है, x बराबर a cos क्यूब थीटा, y बराबर a sin क्यूब थीटा के थीटा बराबर पाई बाय 4 पर, थीटा बराबर पाई बाय 4 पर, जहां पर अभी तक हमें x दे रखा था, थीटा की वैल्यू दे रखी है पाई बाय 4 पर अभिलंब की प्रवणता ज्ञात करनी है। अभी तक हम क्या कर रहे थे बच्चों, स्पर्श रेखा की प्रवणता को ज्ञात कर रहे थे, अब हमें क्या करना है, अभिलंब की प्रवणता को ज्ञात करना है। अब बच्चों अभिलंब की प्रवणता क्या होती है, ये हमें ध्यान देना होगा। सबसे पहले यहां पर अगर हम लिखें अभिलंब
की प्रवणता, ठीक है। यानी कि इंग्लिश में बच्चों क्या हो जाएगा ये, अगर हम बात करेंगे स्लोप ऑफ नॉर्मल्स, ठीक है, कितना होता है -1 में dy बाय dx। इसको हम क्या लिख सकते हैं, -dx dy। ये लिख सकते हैं उल्टा करके, या डायरेक्ट हम नीचे भी सॉल्व कर सकते हैं, कैसे भी हम इसको हल कर सकते हैं। ये हो गई हमारी अभिलंब की प्रवणता। अब वक्र हमें क्या दिया है, x बराबर a cos क्यूब थीटा, y बराबर a sin क्यूब थीटा। हम बच्चों क्या करते हैं, क्या करते हैं अभिलंब, हम क्या ज्ञात करते हैं, डिफरेंशिएशन यानी कि अवकलन को ज्ञात करते हैं। यहां भी वही करेंगे, लेकिन यहाँ पे दो वैल्यूज दे रखी हैं तो दोनों को अलग अलग करके dy बाय dx निकालेंगे, क्योंकि प्रवणता क्या है, प्रवणता हमारी स्लोप है जिसे हम dy बाय dx के थ्रू दर्शाते हैं। तो चलिए यदि पहले x की बात करें, x बराबर है a cos क्यूब थीटा। तो बच्चों यहाँ पे हमें थीटा के टर्म्स में दिया हुआ है, तो थीटा के सापेक्ष अवकलन, थीटा के सापेक्ष अवकलन यानी कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा। क्या होगा बच्चों अगर हम इसे सॉल्व करेंगे, तो यहां हमें मिलेगा dx बाय डी थीटा बराबर है, a हमारा कांस्टेंट है यही रहेगा, cos क्यूब थीटा के लिए करेंगे बच्चों तो कितना मिलेगा हमें, cos क्यूब थीटा का करेंगे तो ये हो जाएगा, कितना दे रखा है हमें, cos क्यूब थीटा की हम बात कर रहे हैं, तो cos क्यूब थीटा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, पहले पावर का करेंगे तो 3 cos स्क्वायर थीटा, 3 cos स्क्वायर थीटा, पहले पावर का करा, अब cos थीटा का करेंगे तो माइनस साइन थीटा। कितना मिल गया बच्चों, dx बाय डी थीटा बराबर है, 3 आगे आ जाएगा -3a cos स्क्वायर थीटा और साइन थीटा। ये हो गया क्या हमारी पहली इक्वेशन, ये क्या हो गई बच्चों, पहली इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, y के लिए हल करेंगे, ठीक है। चलिए y के लिए अगर हल करते हैं तो y हमें दे रखा है a साइन क्यूब थीटा, करेंगे थीटा के सापेक्ष, थीटा के सापेक्ष अवकलन यानी कि डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा। कितना मिलेगा बच्चों, ये हो जाएगा dy बाय डी थीटा इज इक्वल टू a कांस्टेंट रहेगा, साइन क्यूब थीटा में पावर का करेंगे तो 3 साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा करेंगे बच्चों तो कितना मिलेगा हमें, cos थीटा, ठीक है। कितना मिल गया ये 3a साइन स्क्वायर थीटा और cos थीटा, ठीक है। ये हमें प्राप्त हो गई दूसरी इक्वेशन। अब हमें क्या चाहिए, स्लोप चाहिए, प्रवणता चाहिए, dy बाय dx चाहिए, तो dy बाय dx इज इक्वल टू dy बाय डी थीटा अपॉन में dx बाय डी थीटा। वैल्यूज डाल देते हैं, dy बाय डी थीटा कितना निकला है 3a साइन स्क्वायर थीटा cos थीटा अपॉन में -3a, क्या निकला था बच्चों पीछे पहली इक्वेशन में, cos स्क्वायर थीटा और साइन थीटा, cos स्क्वायर थीटा और साइन थीटा। कितना मिलेगा हम इसे कैलकुलेट कर लेते हैं, अगर सॉल्व करें तो 3 से 3 कट गया, a से a कट गया बच्चों, साइन थीटा से x स्क्वायर कट गया, cos थीटा से x स्क्वायर कट गया, क्या रह गया हमारे पास, dy बाय dx बराबर है माइनस साइन थीटा, ये माइनस बच्चों बीच में आ जाएगा और नीचे रह गया cos थीटा, माइनस साइन थीटा अपॉन cos थीटा को बच्चों हम क्या लिख सकते हैं, -tan थीटा, क्या लिख सकते हैं -tan थीटा। ये हमने निकाल लिया dy बाय dx। अब हमें क्या बोला है, थीटा पाई बाय 4 पर, थीटा पाई बाय 4 पर अभिलंब की प्रवणता ज्ञात करनी है। प्रवणता कितनी होगी, पहले हम बात कर लेते हैं, प्रवणता इसकी कितनी है, हमने पीछे देखा था -1 अपॉन में dy बाय dx, कितने पर, थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 4 पर, ठीक है। यानी कि -1 अपॉन में -10, थीटा की वैल्यू डाल देंगे पाई बाय 4, ठीक है। अब बच्चों हम जानते हैं कि 10 की वैल्यू कब होती है, माइनस पाई बाय 4 पे कितनी होती है, 10 की वैल्यू पाई बाय 4 कब होती है,
-1 ऊपर है ही, tan की वैल्यू पाई बाय 4 होती है, माइनस दे रखा है 1 पर, कब होती है -1 पर। हम जानते हैं कि -tan थीटा इज इक्वल टू कितना होता है बच्चों, -θ, ठीक है। तो यहाँ पर हमें कितनी मिल गया, -1, tan की वैल्यू पाई बाय 4 होती है 1 पर, यहाँ पर माइनस दे रखा है तो ये हो गया -1। हम इसको बच्चों कैलकुलेट करेंगे, माइनस से माइनस कट जाएगा 1, यानी कि अभिलंब की प्रवणता कितनी निकली है, x थीटा बराबर पाई बाय 4 पर, थीटा बराबर पाई बाय 4 पर अभिलंब की प्रवणता कितनी निकली है बच्चों, अभिलंब की प्रवणता निकली है 1। कितनी निकली है, 1। यहां पर हम अगर देखेंगे तो ये 1/tan थीटा भी कितना होगा, कॉट हो जाएगा, तो बात देखिए कितना हो गया, 1। ठीक है बच्चों, कितनी निकली है, 1 निकली है, ये हो गया हमारा आंसर। तो इस तरह से हम स्पर्श रेखा और अभिलंब की प्रवणताओं को ज्ञात कर सकते हैं। आई होप बच्चों कि आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा कि किस तरह हम प्रवणता ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो बच्चों हमने क्या सीखा, हमने आज बात की कि किस प्रकार एक्सरसाइज 6.3 के कुछ प्रश्नों को हल करना है जो आधारित थे स्पर्श रेखा, अभिलंब और सन्निकटन पर, जिसमें बच्चों हमने सीखा कि किस तरह किसी एक बिंदु पर स्पर्श रेखा या अभिलंब की प्रवणता को ज्ञात किया जाता है। किसी भी एक बिंदु पर स्पर्श रेखा या अभिलंब की प्रवणता को ज्ञात किया जाता है। सिर्फ सबका प्रोसेस एक ही है बच्चों, हमें प्रवणता पता होनी चाहिए। स्पर्श रेखा की प्रवणता होती है dy/dx और अभिलंब की प्रवणता होती है -1 में dy/dx। उसी में बच्चों वैल्यूज डाल के हमें प्रवणता को ज्ञात करना होता है। आई होप कि इतना आपको क्लियर होगा। तो बच्चों थैंक यू सो मच आज की क्लास के लिए। बच्चों नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे एक्सरसाइज 6.3 के कुछ और प्रश्नों के साथ, कुछ और नए तरीके के प्रश्नों के साथ हम मिलेंगे एक्सरसाइज 6.3 के आने वाली क्लास में। तो चलिए तब तक के लिए आप लोग बच्चों वीडियो देखते रहिए और तैयारी करते रहिए अपने आने वाले बोर्ड एग्जाम्स की। सभी वीडियोस चैप्टर वाइज डिटेल में आपको दिए हुए हैं, वीडियोस को देखिए, प्रैक्टिस कीजिए, तैयारी कीजिए। जहां भी कोई डाउट हो, नहीं समझ में आता, कमेंट लिखिए, कमेंट लिखेंगे, मुझे पता चलेगा, मैं लाइव क्लास में आपके साथ डिस्कस करूंगी। तो चलिए बच्चों तब तक के लिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं जल्दी नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। ठीक है, थैंक यू।